ना झुका है ना झुकने देंगे, आजाद तिरंगा हमारा। खाते है कसम इस माटी की, इस पे जान लुटा देंगे। हम भारत के हैं, हम भारत से हैं, हम भारत के हैं, हम भारत से हैं। हम एक हैं, एक रहेंगे, ना बटे हैं ना बटने देंगे। हम भारत के हैं, हम भारत से हैं, हम भारत के हैं, हम भारत से हैं। हिमालय ताज जिसका, बहती है जहाँ यमुना गंगा। है हिमालय ताज जिसका, बहती है जहाँ यमुना गंगा। हम है शांति के रखवाले, दुनिया की नजर हम पे है। जिसकी आन बान है सेना, जिससे दुश्मन भी घबराता। पर दम है किसमें जो हमको कभी ललकारे। हम कहाँ है पीछे हटने वाले। हम भारत के हैं, हम भारत से हैं, हम भारत के हैं, हम भारत से हैं। हम एक हैं, एक रहेंगे, ना बटे हैं ना बटने देंगे। हम भारत के हैं, हम भारत से हैं, हम भारत के हैं, हम भारत से हैं। आज दिल पे हाथ रख के ये कसम ले हम सभी, ना झुकेगा देश अपना, ना झुकेंगे हम कभी। आज दिल पे हाथ रख के ये कसम ले हम सभी, ना झुकेगा देश अपना, ना झुकेंगे हम कभी। जिंदगी का क्या किया जो सर उठा के मर न पाया, हो गया वो खून पानी जो वतन पे ना बहाया। चल लहू से लिख दे खाक पे। यदि भारत माता के चरणों में लहू बहाकर ही आगे जाना है, तो मैं इस पद को ग्रहण करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ। ऐ भारत माँ तेरी माटी तेरा देश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। है तिरंगा शान अपनी, देंगे इस पे जान अपनी। जनगण मन अधिनायक जय हे तेरा संदेश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। तू धरती है तो डोल जा, आवाज है तो बोल जा, तू जिस्म है तो
से जिया गंगा में राख बन के बहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। है तिरंगा शान अपनी, देंगे इस पे जान अपनी। जन गण मन अधिनायक जय है तेरा संदेश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश। इन्हीं पंक्तियों के साथ हम इस विद्यालय से रिटायर्ड श्रीमती आशा मैम का स्वागत करना चाहेंगे और विद्यालय और श्री शमशेर सिंह सर और अन्य विद्यालयों से आए सभी अध्यापक और अध्यापिकाओं का तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे। मैं आकांक्षा और मैं आरुषि, हम 11वीं कक्षा की छात्राएं आज आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले हम विकास कृष्ण सर का धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें इस मंच पर कुछ बोलने के काबिल समझा। सो थैंक यू सो मच सर। और हम यहाँ उपस्थित सभी लोगों का भी धन्यवाद करना चाहेंगे जो कि यहाँ आए और हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। स्वर की देवी ज्ञान की गंगा वेदों की है ज्ञाता, जीवन में आपको मिले माँ सरस्वती का साथ, दूर हो जाए जीवन से दुख और निराशा। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं मुख्य अतिथि श्री सतीश कुमार जी को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि काइंडली वो स्टेज पर आए और दीप प्रज्वलित करें। इनके साथ ही मैं श्री स्टेज पे बुलाना चाहूंगी, सभी आ जाए। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खल आ
कभी कहीं कहीं चोरी चोरी गोरी 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 कभी कभी कहीं कहीं चोरी चोरी छुप छुप के तुम मिला करो प्यारी प्यारी बातें हमें दिया करो पर यूं ना मिलना किसी से कभी हमारे सिवा गोरी 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 बोले बोले नए नए गोरी गोरे देखो देखो हम दोनों मिलते हैं सन सन दिल की चुप्पी से है पर सुन नहीं पाएगी मैं ना कोई हमारे सिवा गोरी 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 कभी कभी कहीं कहीं चोरी चोरी गोरी 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 बोले बोले नए नए गोरी गोरे जो तुम हो आ गए तो सपने छा गए जो तुम हो मेहरबान तो रुक है जवान जो हम हैं मिल गए तो अब है खिल गए जो हम हैं यहाँ तो महका सकूं है हवा कोई कोई सोई सोई है फिजा धीरे धीरे हमें ये क्या खो गया भले भले होश ही खो गया अब न रहे तुम्हें याद कोई भी हमारे सिवा गोरी 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 कभी कभी कहीं कहीं चोरी चोरी गोरी 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 बोले बोले नए नए गोरी गोरे Everybody get down. This party's on to the ground. Let's rock, let's rock. I gotta be together till 1 o'clock, yeah. जो हैं ये दूरियां तो है बेताबियां जो पास आओ यहाँ तो हाजिर है जान जो तुम बेताब हो तो तुम ये सुनो जो तुम इससे में हो तो दूरी कहाँ जरा जरा जुगी जुगी सी नजर अभी अभी थोड़ी थोड़ी इधर मीठी मीठी बातें कहो रब रहा हर पल लेकिन अभी तुम रहो कुछ दिन गाना और जिंदगी हमारे सिवा गोरी 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 कभी कभी कहीं कहीं चोरी चोरी छुप छुप के तुम मिला करो प्यारी प्यारी बातें हमें किया करो पर यूं ना मिलना किसी से कभी हमारे सिवा गोरी 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 नए नए गोरी गोरी देखो देखो हम दोनों मिलते हैं सुन सुन दिल के चुप्पी से है पर सुन नहीं पाएगी मैं ना कोई हमारे सिवा गोरी 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 कभी कभी कहीं कहीं चोरी चोरी गोरी 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 नए नए गोरी गोरी सतीश जी को स्टेज पे बुलाना चाहूंगी। साथ में मैं हमारे प्रिंसिपल श्री रविंद्र चंद्रा सर व कुलदीप सर को भी स्टेज पे बुलाना चाहूंगी कि काइंडली आप स्टेज पे आए और हमारे चीफ गेस्ट श्री सतीश कुमार जी को सम्मानित करें। जोरदार तालियां इनके लिए। जोरदार तालियां इनके लिए। अब मैं मुख्य अतिथि जी से आग्रह करूंगी कि वो यहाँ आए हमारे अतिथियों को समृद्धि चिन्ह देकर सम्मानित करें। तो सबसे पहले मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी मनीष कुमार जी को।
सम्मानित करने का जिन्होंने पूरे साल कड़ी मेहनत करके अपनी कक्षा में कोई न कोई स्थान प्राप्त किया। तो मैं सबसे बुलाना चाहूँ जिसने छठी क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये है प्रीतिका शर्मा, डॉक्टर ऑफ श्री चिंतेश कुमार। रिद्धिमा ठाकुर, डॉक्टर ऑफ श्री विनोद कुमार। जोरदार तालियां सभी बच्चों के लिए। विनोद कुमार, जोरदार तालियां सभी बच्चों के लिए। और इसमें थर्ड पोजीशन पर है निशांत, सन ऑफ श्री विनोद। प्लीज वो जल्दी से स्टेज पर आए। जोरदार तालियां सभी बच्चों के लिए। तो अब हम चलते हैं 8वीं कक्षा के रिजल्ट्स की ओर, जिसमें फर्स्ट पोजीशन पर रही है वर्षा, डॉक्टर ऑफ श्री जीवनलाल। इसमें थर्ड पोजीशन पर रही है शिवानी, डॉक्टर ऑफ श्री सोनूराम। प्लीज वो जल्दी से स्टेज पे आ जाएं। इसमें सेकंड पोजीशन हासिल की है हिमानी भारद्वाज, डॉक्टर ऑफ श्री सोनू। तालियां बजती रहनी चाहिए प्लीज। इसमें थर्ड पोजीशन हासिल की है शिवानी, डॉक्टर ऑफ श्री पवन। जोरदार तालियां सभी बच्चों कक्षा 10th के रिजल्ट इनके लिए जोरदार तालियां। इसमें सेकंड पोजीशन हासिल की है सारिका, इसमें थर्ड पोजीशन पर रही है आकांक्षा, डॉक्टर ऑफ श्री रमेश। जल्दी से स्टेज पर आए। शिल्पा, डॉक्टर ऑफ श्री जोगिंदर। जोरदार तालियां सभी बच्चों के लिए। मधु, डॉक्टर ऑफ श्री अमन। प्लीज वो दोनों स्टेज पर आए। जोरदार तालियां इन सबके लिए। अब हम +1 क्लास के साइंस स्टूडेंट्स की ओर चलते हैं, जिसमें प्रथम स्थान पर रही है कुमारी अंजलि, डॉक्टर ऑफ श्री टेको। इसमें सेकंड पोजीशन हासिल की है स्नेहा, डॉक्टर ऑफ श्री जयगोपाल। इसमें थर्ड पोजीशन पर रहे हैं आशीष, सन ऑफ श्री अमित। जोरदार तालियां सभी बच्चों के लिए। अब चलते हैं हम 12th क्लास के रिजल्ट्स की ओर, जिसमें आर्ट्स में फर्स्ट पोजीशन पर रही है शिल्पा, डॉक्टर ऑफ श्री जालम सिंह। प्लीज सेकंड पोजीशन पर रहे हैं अंकुश, सन ऑफ श्री राजकुमार। हैप्पी, सन ऑफ श्री भजनो। अगर वो यहाँ है प्लीज स्टेज पर आए। अगर वो यहाँ है तो प्लीज स्टेज पे आए। इसमें दूसरे स्थान पर रही है खुशी, डॉक्टर ऑफ श्री पवन। अगर वो यहाँ है तो प्लीज स्टेज पे आए। जोरदार तालियां सभी बच्चों के लिए। उससे पहले हम खुशी की ट्रॉफी को देने के लिए बुलाना चाहेंगे अरुण को। यशिता और अंजलि काइंडली आप स्टेज पे आए। आंखों में लिए सपने, दिल में नई उमंग। आज फिर से सजा है ये खुशियों का आंगन। आज फिर से सजा है ये खुशियों का आंगन। ज्ञान के इस मंदिर में कला का भी है सम्मान। ज्ञान के इस मंदिर में कला का भी है सम्मान।
पूरे साल तिरंगा कुछ यूं लहराए मानो हर दिन 26 जनवरी
और 15 अगस्त कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। इसी के साथ मैं हमारे
आचार्य जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी। सर काइंडली प्लीज आप स्टेज पर आए और हमारे स्कूल की एनुअल रिपोर्ट को प्रस्तुत करें। जोरदार ताली। वो है तो हम हैं। बच्चे नहीं होते तो शिक्षक नहीं होते। माननीय मुख्य अतिथि स्कूल प्रबंधन समिति श्रीमान सतीश कुमार जी, यहाँ पधारे श्री मनीष कुमार जी, तमाम स्कूल प्रबंधन समिति कार्यकारिणी सदस्य, अध्यापक वर्ग, CHT बोल रहा हूं मैं, CHT प्राइमरी स्कूल, अध्यापक वर्ग और सबसे ऊपर प्यारे बच्चों, आज का ये पावन दिवस, वार्षिक समारोह, आप सभी को इस पावन दिवस पर मेरी और मेरे पूरे स्टाफ की तरफ से बधाई। आज इस सभा में आपके सम्मुख एक शैक्षणिक वर्ष के समापन का जश्न मनाने के लिए मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। ये मात्र एक साल का अंत नहीं, जैसा कि हम मान करके चलते हैं कि ये साल समाप्त हो रहा है, और ये साल का अंत नहीं है बल्कि उपलब्धियों, प्रयासों और अनुभवों का सुंदर सफर का उत्सव है, जिसमें इस वर्ष को संपूर्णता परिभाषित किया है। आज हम आपके सामने केवल आंकड़ों या अंकों की रिपोर्ट कार्ड पेश करने नहीं जा रहे, बल्कि पिछले एक साल में हमारे विद्यालय की धड़कनों की कहानी सुना रहे। सच में ये आंकड़ों का या अंकों का खेल नहीं है, ये विद्यालय की साल भर की वो समस्त धड़कनें हैं, जिसको कि मैं यहाँ शब्दों में पिरो करके बताना चाहूंगा। इस साल हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत एक सरल सा वाक्य था। संपूर्ण विद्यालय का मार्गदर्शक सिद्धांत एक सरल सा वाक्य था, वो था सीखो, खोजो और बनो। सीखो, खोजो और बनो। और मुझे ये कहते हुए अत्यंत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे विद्यालय परिवार के प्रदेश सदस्य ने इसको दिल से, मन से, आत्मा से जिया है। यहाँ मैं अपने बच्चों के साल भर के पिछले साल के रिजल्ट्स के बारे में बताना चाहूंगा। वो था हमारे 6th क्लास का जो रिजल्ट था वो 100% था, 7th का 100% था, 8th का 100% था, 9th का 100% था। 10वीं का रिजल्ट किन्हीं कारणवश कम रहा, पर मैं यहाँ इसको कम इसीलिए नहीं मानूंगा क्योंकि 10th क्लास में हमारे 3 बच्चे ऐसे भी रहे जिन्होंने राज्य स्तर पर मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बनाया। तो ये उपलब्धि हमारी कम नहीं आंकी जा सकती, क्योंकि तमाम जो प्रयत्न थे इक्वली वो अध्यापकों के थे। आप अभिभावकों का साथ में सहयोग तो रहता ही। 11th का 100% था और 12th का हमारा 100% रिजल्ट रहा। दोनों साइंस और आर्ट्स में ये दोनों रिजल्ट्स हमारे 100% थे।
ये थी हमारी शैक्षणिक उत्कृष्टता की छोटी सी कहानी। हालांकि मैंने इस विद्यालय में इंचार्ज या चार्ज को संभाला तो वो आधा समय गुजर चुका था। वो इस विद्यालय का उत्तरार्ध था जिसमें मैंने इसकी कमान संभाली थी। इसके बावजूद मैंने थोड़े से समय में लगभग 2.5 महीने मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि छुट्टियाँ थी, उसके बाद सितंबर में बहुत सारे मौसम की खराबियाँ थी, अक्टूबर और नवंबर थे हमारे पास, मेरे पास जो शैक्षणिक गतिविधियों में हम कर पाए। और अब ये दिसंबर का शुरुआत है। कुछ प्रयत्न किए हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उनके बारे में मैं जिक्र करूंगा। जैसे कि मैंने कहा कि ये आंकड़े जो मैं आपको बता रहा था, ये पूरी तस्वीर नहीं दिखाते हैं विद्यालय की, ये पूरी तस्वीर नहीं दिखा रहे। असली तस्वीर जो रहती है वो अनगिनत छोटे छोटे क्षण जो हमारे अध्यापकों ने, शिक्षकों ने अतिरिक्त कक्षाएं लगा करके लगाए। आपको जानकारी होगी कि सुबह 9 से लगातार 9:45 पर हमारे अध्यापक 0 पीरियड, जिसमें सरकारी आदेश के मुताबिक संकल्प विद्यार्थी, सारथी विद्यार्थी, और ये मैं इसके बारे में भी बताऊंगा आपको कि ये सारथी और संकल्प हालांकि अभी आया है, तो इसका जो मैंने एक्सपेरिमेंट अभी कुछ दिन पहले शायद स्वागत था, उस दिन मैंने बच्चों पर करा था। उसके बाद हालांकि आदेश आए हैं, पर वो जो था वो मेरे बचपन का था, एक एक्सपेरिमेंट जो मेरे गुरु के द्वारा हमारे ऊपर किया जाता था। उसके बारे में जिक्र करूंगा आपके साथ। हमने कुछ नए प्रयोग किए। नए प्रयोगों में हमने सहपाठी शिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसकी कि मैं बात कर रहा था अभी। बच्चों की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संबंधित कार्यशालाएं लगातार चलती रही, जिन कार्यशालाओं ने बच्चों में सीखने की प्रक्रिया को किताबों से बाहर एक नया आयाम दिया। शायद इसकी वजह मेरा खुद का एक विज्ञान होना भी है। मैं एक चीज जो हमारी स्कूल की उपलब्धि थी, जो मैं आपसे अलग से डिस्कस करना चाहूंगा। हमारे जीवन को दोनों भाई भी हैं। रविंद्र जो +2 में अभी हमारे छात्र हैं, और जो देवेंद्र कुमार हैं वो पास आउट होकर करके कॉलेज में पढ़ रहे हैं। ये 2 विद्यार्थी वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने विद्यालय को गौरवान्वित किया है। एक स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति जीत करके वो है PS नेगी छात्रवृत्ति। उसके अलावा हमारे लिए गर्व करने के लिए एक और वजह भी है, वो है हमारे 5 छात्र इस वक्त भी IMMS के तहत स्कॉलरशिप ले रहे हैं, और वो 9th से स्कॉलरशिप मिलना शुरू करता है और 12th तक हर वर्ष बच्चों को 10,000 रुपये दिए जाते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है विद्यालय के नाम पर। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये उपलब्धि बहुत सारे विद्यालय आज तक अर्जित नहीं कर पाए हैं। मैं पीछे जो छात्र हैं, NSS के वॉलंटियर्स हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि जो पीछे बैठे लोग हैं वो कृपया बात ना करें, क्योंकि इससे कार्यक्रम की सुंदरता बाधित होती है। तो कुछ अध्यापक भी इसकी जिम्मेदारी लें और बच्चे भी इसकी जिम्मेदारी लें कि शोर ना हो। इसके अलावा कुछ गतिविधियां हमारी ऐसी थी जिनमें गौरवान्वित करने वाली, मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं,
हमारे विद्यालय के छात्र सक्षम ने रंगोत्सव 2025 में पार्टिसिपेट किया और उनकी जो उपलब्धियां रही वो थी फर्स्ट इन ब्लॉक लेवल, फर्स्ट इन डिस्ट्रिक्ट लेवल। और मैं इस बच्चे के लिए एक्सपेक्ट करूंगा कि जोर से तालियां हो कि इसने स्टेट लेवल में जाकर के भी तृतीय स्थान प्राप्त किया। बहुत बड़ी उपलब्धि है राज्य स्तर पर किसी बच्चे की, और एक ऐसा स्कूल जो अभी तक बहुत सामने नहीं आ पाया है, एक बच्चा राज्य स्तर में जाकर के तृतीय स्थान हासिल करता है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि पूरे राज्य में 12 जिलों में सैकड़ों स्कूलों में हमारा एक बच्चा तृतीय स्थान लेता है, तो अपने आप में हमें गर्व करने के लिए काफी है। उसके बाद एक पायल जो 6th क्लास में हमारे पास है बच्ची, इसने भी 2025 रंगोत्सव में पार्टिसिपेट किया और ब्लॉक लेवल पे इस बच्ची की 3rd पोजीशन रही। 2025 इसी वर्ष ये बच्चा फर्स्ट इन ब्लॉक लेवल एंड देन पार्टिसिपेटेड इन डिस्ट्रिक्ट लेवल टू। तो इन सभी बच्चों के लिए तालियां तो बजती रहनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास एक बच्चा और है ऋषु 10th क्लास का, विशाल 10+2, सुमित 10+2, पुष्प 10+2। ये बच्चे जोरदार तालियों के साथ फर्स्ट इन फोक ग्रुप, फोक सॉन्ग एट ब्लॉक लेवल एंड देन पार्टिसिपेटेड इन डिस्ट्रिक्ट लेवल 2। उसके बाद यशिता 10th क्लास, हिमानी 10th क्लास, इन दोनों बच्चियों ने स्टोरी टेलिंग में 3rd प्राइज, तीसरा स्थान ब्लॉक लेवल पे ग्रहण करा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यशिता 10th में 2nd प्राइज इन लोकोक्ति, मुहावरे और लोकोक्ति। और यहाँ मैं एक बात और बताना चाहूंगा, ये था डिस्ट्रिक्ट लेवल पहाड़ी दिवस में, और मैं यहाँ अपने उन अध्यापकों को नहीं भूलना चाहूंगा कि जिनकी इसमें बहुत ज्यादा मेहनत रही है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बिना अध्यापक के, बिना शिक्षक के कोई भी बच्चा कभी भी जिंदगी में वो बिना गुरु के हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको इन्हीं ट्रॉफीज के बारे में, यानी प्राइजेस के बारे में जैसे बात कर रहा था, इससे भी अधिक महत्वपूर्ण जो वस्तु है लेवल पे बच्चों को अपना ज्ञान जरूर, अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करते हैं। मैं भी कभी कभार बच्चों के साथ ये शेयर करता हूँ कुछ भी चीज़ें, और मैं आगे भी अपने अध्यापकों से आग्रह करूँगा कि जब कभी भी हम किसी क्लास में जाएं, जैसे सपोज मैं अपना विज्ञान पढ़ाता हूँ, फिजिक्स पढ़ाता हूँ, और मुझे हिंदी की क्लास में जाना पड़ जाए, तो कुदरती सी बात है मुझे हिंदी पढ़ाने में दिक्कत आएगी कि जो हिंदी के अध्यापक हैं वो जिस लेवल पे पढ़ाएंगे मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। पर मेरे पास कुछ अनुभव है, मैंने कुछ सीखा है, कुछ जिंदगी ने सिखाया है, तो उन अनुभवों को हम सभी अध्यापकों का एक को चाहिए कि हम अपने अनुभव बच्चों के साथ जरूर शेयर करें, और करते भी हैं। तो ये बच्चों को सही दिशा में, सही मार्ग दिखाने के लिए काफी रहते हैं। हमारे बच्चों के द्वारा, और मैं भी बोलूंगा कि अध्यापकों के द्वारा बहुत तरह की अभियान यहाँ पर चलाए गए हैं। हाँ, कुछ अभियानों में थोड़ा सा हम लोकल समाज में बहुत अच्छा मैसेज, हमें रिस्पॉन्स नहीं आया था, क्योंकि उनको शायद समझने में ये दिक्कत रही होगी कि इन अभियानों के पीछे सरकार है और हमें सरकारी आदेश है, उन्हीं आदेशों के तहत हम बच्चों से वो जो कुछ भी एक्टिविटीज करवा रहे हैं और आगे भी करवाते रहेंगे, बशर्ते कि आप लोगों का, सभी अभिभावकों का, तमाम स्कूल प्रबंधन कार्यकारिणी का अगर सहयोग रहेगा, तो ये जो एक्टिविटीज होती है ये बच्चों में ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, उनकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है उसके लिए जरूरी रहती है। इनमें थी हमारे पास स्वच्छता पखवाड़ा, जिसमें तमाम तरह की
एक्टिविटीज करी गई, 15 दिन तक चलता रहा। उसमें मैं सिर्फ ये नहीं बोलूँगा कि हमारे बच्चों ने काम किया है, उसमें तमाम अध्यापक हमारे लगातार, मैंने देखा है वो मिट्टी से सने हुए थे, मेरे अध्यापक मिट्टी से सने हुए थे और वो कीचड़ में उनके कपड़े भी भरे हुए थे। तो यहाँ मुझे बहुत खुशी हुई है उस दिन भी, और आपको बताते हुए मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मेरे अध्यापकों ने बराबर बच्चों के साथ इक्वली वो काम किया है, चाहे वो पौधों से संबंधित हो, चाहे वो मिट्टी की सफाई, कैंपस की सफाई, सभी अध्यापक बराबर मिट्टी से सने रहे बच्चों के साथ। हमने सरकारी आदेश के मुताबिक स्कूल को, और मैं आग्रह भी करूंगा क्योंकि हमारा स्कूल जो है ये टोबैको फ्री कैंपस सर्टिफाइड है और ये सर्टिफिकेशन तब तक रहेगी, आपने देखा होगा स्कूल के शुरुआती में और यहाँ आगे जाकर के एक पीली सी पट्टी लगी हुई है। मैं ये अभिभावकों से आग्रह करूंगा, वो पीली पट्टी का मकसद क्या है, मतलब क्या है कि इस पीली पट्टी के अंदर किसी तरह की भी नशे से संबंधित तंबाकू निषेध एरिया है ये। तो मैं सभी अभिभावकों से भी अनुरोध करूंगा कि वो कम से कम इस एरिया को इस बीमारी से दूर रखें। और मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो भी मैं आग्रह करूंगा अपनी तरफ से भी कि वो भी इस दूरी से या इस बीमारी से दूर रहे, समाज में एक स्वच्छ समाज को आगे बढ़ने में सहायता करें। ऑनलाइन अटेंडेंस में मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो हमें सरकार को जवाबदेही रहती है। हमारा विद्यालय टॉप में रहा, हमारा विद्यालय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लासेस में टॉप में रहा, हमारा विद्यालय, मैं ये स्टेट लेवल की बात कर रहा हूँ, उन टॉप स्कूल्स में हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस चलती थी उनमें हमारा विद्यालय चुनिंदा, पूरे राज्य भर में कुछ चुनिंदा स्कूलों में जिन्होंने सबसे ज्यादा ऑनलाइन क्लासेस ली। इसके लिए भी मैं चाहूंगा कि सभी लोगों के लिए, सभी अध्यापकों का काम था ये, तो सभी अध्यापकों के लिए जोरदार ताली। इस तरह के कार्यक्रम ने ये साबित किया कि हमारे विद्यार्थी न केवल विद्वान हैं बल्कि संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक बनने की ओर अग्रसर है। तो मुझे तो ये कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे बच्चे सच में बेहतर भविष्य की तरफ जा रहे हैं। ये शानदार प्रदर्शन हमारे, अब मैं उस अपने अभिभाषण के उस पक्ष में जा रहा हूं जिसमें जो चीजें यहाँ हुई हैं साल भर में, उन लोगों की अब्सेंस में, उन लोग अगर नहीं होते तो वो ये संभव ही नहीं था। ये शानदार प्रदर्शन हमारे उन लोगों के बिना संभव ही नहीं होता। तो ये सबसे पहले मैं आपको हमारे शिक्षकगण के बारे में बताना चाहूँगा कि इस सफलता के असली वास्तुकार हमारे शिक्षक हैं। शिक्षकों को संबोधित करते हुए मैं कह रहा हूं कि आपका समर्पण कक्षा की दीवारों से कहीं दूर तक फैला हुआ है, सिर्फ कक्षा की दीवारों तक सीमित नहीं है। आपके जो प्रयत्न हैं वो कक्षा की दीवार के बाहर अनंत में फैले हुए हैं, जो कि हमारे बच्चों के लिए मार्गदर्शन के लिए काफी है। आपका अत्यंत आभार। हमारे अभिभावक, क्योंकि अभिभावक ना होते तो अभिभावकों की वो सुंदर सी एक पूंजी बच्चे जो आपने हमारे सुपुर्द कर रखे, अगर अभिभावक नहीं होते तो बच्चे नहीं होते, बच्चे नहीं होते तो मैं नहीं होता यहाँ खड़ा, और ये किसी तरह का जो कार्यक्रम है नहीं चल रहा होता। तो मैं अभिभावकों का भी आभार करता हूँ अपनी तरफ से, तमाम स्कूल्स की तरफ से, और क्षमा चाहूँगा अपनी तरफ से ही मैं कार्यकारिणी, स्कूल प्रबंधन कार्यकारिणी की तरफ से भी उन सभी अभिभावकों का आभार व्यक्त करता हूँ। बच्चों के बिना तो ये संभव नहीं था। तो मैं बच्चों को अपने दिल से अत्यंत आभार व्यक्त करता हूँ।
यहाँ कुछ प्रस्तुतियां बच्चों ने की, कुछ क्या मैं तो बोलूंगा बहुत कुछ, और हर एक प्रस्तुति में मैंने देखा था वो सजीव सा एक बच्चों में एक वो कोमलता, वो इनोसेंस, वो क्या आप मैं अब शब्दों में उनको बांध नहीं पा रहा हूं। तो मैंने एक चीज देखी है, कितनी तन्मयता से, कितने दिल से, कितनी आत्मा से बच्चों ने वो प्रदर्शन किया। शब्दों में तो उनको पिरोया जा नहीं सकता, उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और मैं भी यहाँ उपप्रधानाचार्य कुलदीप सर के साथ ये बात भी कर रहा था कि बच्चों के हाव भाव देखो, बच्चों के एक्सप्रेशंस देखो, बच्चों की प्रैक्टिस देखो। और इनमें मैं अलग से जो प्राइमरी स्कूल से नन्हे मुन्ने बच्चे आए हुए हैं उनको सुप्रीम आभार और प्यार भी। सभी बच्चों ने बहुत बेहतरीन किया, इतना खूबसूरत था कि हम लोग जैसे भावनाओं में बह रहे थे। और मैंने देखा है कि हम लोग सभी अध्यापक, सभी अभिभावक भावनाओं में बह रहे थे। मुझे तो ऐसा लगा, कम से कम मुझे तो ऐसा लगा। बच्चों, आपने हमें गौरवान्वित किया है, गिर कर संभलना सीखा और फिर उठकर जीत हासिल की। यही जिंदगी का मकसद भी रहता है, गिरकर संभलना सीखा, उठकर जीत हासिल की। ये जो रिपोर्ट मैंने आज पेश की है वो आपकी मेहनत, आपके जज्बे, आपकी असीम संभावनाओं का प्रमाण है। असीम संभावनाओं को मैं बता रहा हूं। मैंने खुद भी महसूस किया है कि बच्चों में जो संभावनाएं रहती है, उनकी जो क्षमताएं रहती है वो अनंत होती है। कभी भी कोई बच्चा कुछ भी कर लेगा, हम सोच भी नहीं सकते, हमारी कल्पनाओं से परे बच्चा कब क्या अचीव कर लेगा ये हमें खुद भी पता नहीं होता। असल में बच्चों, आप ही वो बच्चा हो जिसकी वजह से हम हैं। मैं ये बार बार बोल रहा हूं। अंत में इस अभिभाषण के अंत की तरफ चलते हैं कि ये वार्षिक रिपोर्ट केवल घटनाओं का मात्र ब्यौरा नहीं है। जो भी मैंने आपको बताया ये घटनाएं नहीं है, ये सपनों के पीछे भागने और उन क्षमताओं के खुलने का एक इतिहास है, जो मैं सोचता हूं कि वो क्षमताएं उभरेंगी, बाहर आएंगी और बच्चे बेहतरीन करते जाएंगे जिंदगी में। ये एक सामूहिक प्रयास, साझी खुशी और अपार गर्व का एक साल का प्रतिबिंब है। हमारे इस सफर का हिस्सा बनने के लिए पुनः आप सभी का धन्यवाद। आइए हम मिलकर एक सपना देखें जो हमें सफलताओं के उस पार पहुंचा दे और हम गर्व करें कि कभी या यहाँ से जब हम चले भी जाएं तो हमें जब बच्चे मिले तो हमें बोलने के लिए रहे कि ये बच्चा मेरा बच्चा था, मैंने इसको पढ़ाया है। शिक्षक के लिए इससे बड़ी उपलब्धि, इससे बड़ी बात नहीं होती है जब कोई बच्चा उसके पास आता है, उसको इज्जत देता है और अपने जिंदगी से संबंधित वो जिस स्तर पर पहुंचा है उसके बारे में बताता है। तो मुझे लगता है कि एकमात्र पेरेंट्स के बाद जो बहुत खुश होता है वो होता है अध्यापक। अध्यापक को नहीं चाहिए होता है कि मेरा बच्चा मेरे से पीछे रहे, जैसे कि पेरेंट्स को नहीं चाहिए होता है जिंदगी में कि मेरा बच्चा मेरे से पीछे रहे। पेरेंट्स चाहेंगे कि मेरा बच्चा मेरे से ऊपर जाए, उसी तरह अध्यापक भी चाहेगा। ये दो लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमसे ऊपर जाए। गुरुओं के लिए समान जोर से तालियां। और अंत में मैं अपने अभिभाषण को विराम देना चाहूंगा कुछ पंक्तियों के साथ। देखे जाएं अगर सपने तो सच होते भी देखा है, देखे जाएं अगर सपने
तो सच होते भी देखा है। मेहनत से है आसान डगर, मेहनत से है आसान डगर करके हमने देखा है। जश्न नहीं कामयाबी का, राहों का फक्र करते हैं। जश्न नहीं कामयाबी का, राहों का फक्र करते हैं। रुकना नहीं चलने वाले को, रुकना नहीं चलने वाले को मंजिल पाते देखा है। धन्यवाद। जय बुढ़िया कोटी, जय चंबा, जय हिमाचल, जय भारत। ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ, ਭੰਗੜਾ ਪਾਓ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਚਾਓ, ਭੰਗੜਾ पाओ दुनिया ਨੂੰ नचाओ। इसी के वो एक अद्भुत संगम है। अंजलि, तुम्हें तो अच्छा लगता है, पर क्या नीचे बैठे लोगों को भी अच्छा लगता होगा? यूं लगता है अच्छा कितना लगता है।
अच्छा तो कल ना पहाड़ी डांस ही करवा लेंगे। हाँ जरूर पहाड़ी नाच ही करवाने ना। तेरी तो की नौवीं के ने 10 मेरी कुड़ी हम इनके सामने पहाड़ी नाच करने लगी ना, जोरदार ताली नाल यार स्वागत करा।
कौन वो नाच है सामवारी तेरी पीठ तेरी ओ गिरी गिरी नचा मुकानी ओ सामवारी तेरी पीठ तेरी। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण, अभिभावकगण और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वार्षिक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मैं उपस्थित होना मेरे लिए एक सचमुच हर्ष और गर्व की बात है। प्रिय विद्यार्थियों, आज आपने जो प्रस्तुतियां दी है, नृत्य, संगीत, नाटिका, भाषण और विविध प्रतिभाओं में इस बात का परिणाम है कि आप हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। मैं शिक्षकों को भी प्रणाम करता हूँ, जो सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि विद्यार्थियों में आत्मविश्वास का निर्माण करते हैं। अभिभावकों का भी इतना ही योगदान रहता है। अतः मैं विद्यालय परिवार को उज्जवल भविष्य की शुभकामना देता हूँ। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने न केवल बच्चों को आशीर्वाद दिया बल्कि विद्यालय के लिए अपनी तरफ से कुछ भेंट भी दी। धन्यवाद श्रीमान। सफलता की कहानी मेहनत की है निशानी, सफलता की कहानी मेहनत की है निशानी, हर एक कोशिश ने लिखी है एक नई कहानी, हर एक कोशिश ने लिखी
क्लैपिंग करो। जोरदार तालियां। पायल 6th क्लास, विशाल 12th क्लास participated in Kala Utsav 2025 first in block level. First in folk group song at block level, participated in district level also. Rishu 10th class, Vishal 12th class, Sumit 12th class, Push 12th class. Block level in Kala Utsav 2025. सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां प्रकट की है। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी सरस्वती वंदना 7-8 क्लास गर्ल्स। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी इसकी 8th, 9th, 10th क्लास बॉयज एंड गर्ल्स। इनका स्वागत कीजिए। इतनी सुंदर प्रस्तुति दी। पीछे पीछे होकर बैठो। थोड़ा पीछे हो जाओ ना। हमारी शक्ति, हमारा सहारा और हमारी प्रेरणा है। मैं चीफ गेस्ट जी से आग्रह करूंगी कि कृपा कर हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। तालियों के साथ सर का स्वागत करें। सर आप स्टेज पर आए। बुलाना चाहूंगी श्रीमती विद्या मैम को। मैम प्लीज काइंडली आप आए। बुलाना चाहूंगी स्टेज पर आए। श्री हर्ष सर जी को
श्रीमती सरोज देवी जी, काइंडली आप स्टेज पर आए। थैंक यू सो मच सर। अब मैं मंच पर चंदन सर को बुलाना चाहूंगी। काइंडली सर आप मंच पर आए। मंच की तो जरूरत नहीं थी, मैं तो क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम का जो अंतिम हिस्सा होगा वो हमारा खाने का होगा, और मैं उन लोगों को संबोधित करना भूल गया जिनकी वजह से ये जो इसके बाद का कार्यक्रम खाने का हमारा रहेगा, तो इसमें मेरे तीनों लैब प्रेसिडेंट्स, सभी क्लास फोर्स और उनके साथ संबंधित जो इंचार्जेस थे, मैस इंचार्ज और विभिन्न कमेटीज के उन इंचार्जेस को क्षमा करें कि मैं अपने भी भाषण में उनको संबोधित करना भूल गया था। तो इनके बिना ये कार्यक्रम असंभव था। तो मैं क्षमा मांगते हुए उनसे, उन सभी कमेटीज के मेंबर्स से और हमारी रीढ़ की हड्डी में बोलूं जो हमारे क्लास फोर्स है, स्काउट एंड गाइड और एनएसएस के वो बच्चे जिनको मैं संबोधित करना भूला था।
प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथिगण, शिक्षकगण, अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, कार्यक्रम के अंत में मुझे आप सभी के प्रति धन्यवाद व्यक्त करने का सौभाग्य मिला है। सबसे पहले मैं हमारे मुख्य अतिथि का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और प्रेरणादायक शब्दों से हमें नई ऊर्जा प्रदान की। मैं विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय का धन्यवाद करता हूं, जिनके मार्गदर्शन में ये पूरा कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो पाया। हमारे शिक्षकगण विशेष धन्यवाद के पात्र हैं, जिनकी मेहनत, समर्पण और लगातार सहयोग ने हर प्रस्तुति में जान डाल दी। साथ ही हम अभिभावकों के भी आभारी हैं, जिन्होंने हमारे उत्साह को बढ़ाया और अपने बच्चों को आज के कार्यक्रम में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया। अंत में हमारे विद्यालय के विद्यार्थी भी बधाई के पात्र हैं, जिनकी शानदार प्रस्तुतियों ने आज यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति का दिल जीत लिया। इसी के साथ मैं आज के कार्यक्रम के सफल समापन की घोषणा करता हूँ। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शुरू कर सके। छतरी तो